नमस्कार। मुद्दा तो है में आपका स्वागत है। मैं हूं आपके साथ ब्रजेश चौक से। आज मुद्दा है कचरे पर क्लेश क्यों। जी हां, यूनियन कार्बाइड के जहरीले कचरे को जलाने के मामले में सियासत थमने का नाम नहीं ले रही है। पीतमपुर में जहरीले कचरे को जलाने का काम शुरू हो गया है, लेकिन कांग्रेस आरोप लगा रही है कि ऐसा करने से इंदौर वासियों को इसकी कीमत चुकानी पड़ेगी, कैंसर का खतरा बढ़ जाएगा। तो इन आरोपों पर सीएम डॉक्टर मोहन यादव ने कहा है कि कांग्रेस का काम भ्रम फैलाना है, हम कोर्ट के फैसले के आधार पर काम कर रहे हैं। खैर, कचरा जलाने पर शुरू हुई इस बयानबाजी ने कई सवाल भी खड़े कर दिए हैं। उन सवाल को भी हम उठाएंगे, लेकिन उससे पहले देखिए रिपोर्ट। जहरीले कचरे पर कोहराम, बीजेपी और कांग्रेस के बीच संग्राम। 40 साल बाद जिस यूनियन कार्बाइड के जहरीले कचरे को भोपाल से पीथमपुर शिफ्ट किया गया, अब उसके जलने की प्रक्रिया शुरू हो गई है। हालांकि अब कांग्रेस इसका भी विरोध कर रही है। उसकी ये आपत्ति उसी समय से चल रही है जब से इस जहरीले कचरे को राम की फैक्ट्री में शिफ्ट किया गया है। अब डीसीसी चीफ जीतू पटवारी ने आरोप लगाया कि बीजेपी सरकार इंदौर वासियों को कैंसर दे रही है। उन्होंने शासन प्रशासन को चुनौती देते हुए कहा कि यूनियन कार्बाइड के कचरे में जहर नहीं है तो रामजी कंपनी के आसपास के 10 किलोमीटर क्षेत्र में पानी की जांच करवा ले। अगर कैंसर के तत्व नहीं मिले तो वो सार्वजनिक तौर पर माफी मांग लेंगे। इंदौर शहर ने लगातार विधायक दिए, सांसद दिए, महापौर दिया। भारतीय जनता पार्टी ने इसके बदले भावी पीढ़ी को कैंसर दिया। चुनौती दे रहा हूं सरकारी विशेषज्ञों को कि वो बताएं कि अगर मानकों का सही है तो मैं उनके साथ चलना चाहता हूं। फिजिकल मीडिया के साथ पूरी वीडियोग्राफी में वहां जो 10 किलोमीटर के रेडियस का पानी चेक किया जाए, उसमें अगर कैंसर के तत्व नहीं मिलेंगे तो मैं सार्वजनिक माफी मांगूंगा और मुख्यमंत्री के पास जाके आग्रह करूंगा कि मेरी गलती थी। 2 महीने पहले भोपाल की यूनियन कार्बाइड फैक्ट्री से कचरा पीतमपुर स्थित राम की एनवायरो फैक्ट्री तक कंटेनरों में भरकर पहुंचाया गया था, लेकिन कचरे के अनलोड होने से पहले ही कांग्रेस ने इसको लेकर विरोध तेज कर दिया। खैर, जीतू पटवारी के आरोपों पर खुद मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव ने पलटवार किया। उन्होंने कहा कि ये काम सुप्रीम कोर्ट के फैसले पर हो रहा है और एक कांग्रेस का ही कचरा था जिसको वो लोग साफ कर रहे हैं। उन्होंने कहा कि कांग्रेस ने ही भोपाल में मौत बांटी थी, लेकिन अब कांग्रेस भ्रम फैलाने का काम कर रही है। जीतू पटवारी में जितनी समझ है वो अपना काम कर रहे हैं, जिस चीज को सुप्रीम कोर्ट ने डिसाइड किया है, और ये उन कांग्रेस का ही कचरा था। भूल गए वो क्या कांग्रेस ने मौत बांटी थी भोपाल में। 10 लाख से ज्यादा लोग यूनियन कार्बाइड में अगर मारे गए तो कांग्रेस के तत्कालीन प्रशासन की लापरवाही थी, और कांग्रेस ने सालों तक इस बीमारी को फैलाए रखा और वो एक तरफ भोपाल को मरने के लिए छोड़ गए और दूसरी तरफ डराने का काम कर रहे हैं। माफी मांगना चाहिए, शर्म आना चाहिए उनको। एक रोज पहले ही राम की ग्रुप के चेयरमैन ने साफ किया कि यूनियन कार्बाइड के कचरे से डर नहीं है, क्योंकि उनके कर्मचारी तो 40 दिन से कचरे के साथ ही रह रहे हैं और वो वहीं सोते हैं। ऐसे में अब जीतू पटवारी के आरोपों में कितना दम है, ये भी बड़ा सवाल है। क्या वो महज पॉलिटिकल माइलेज लेने के लिए इस गंभीर मसले पर सियासत कर रहे हैं? खैर, भोपाल गैस कांड पर तो सियासत होती ही आई है, लेकिन अब उसके जहरीले कचरे पर बयानबाजी प्रदेश में नई बहस को जन्म दे रही है। ब्यूरो रिपोर्ट, अनादि टीवी। इस मुद्दे पर चर्चा शुरू करें उससे पहले वो सवाल जो जरूरी हैं। पहला सवाल, कांग्रेस के आरोप में कितना दम है, क्योंकि ये कार्रवाई कोर्ट के आदेश पर हो रही है। दूसरा सवाल, क्या कांग्रेस कचरे पर क्लेश कर इससे सियासी फायदा लेना चाहती है। तीसरा सवाल, क्या कांग्रेस के आरोप बीजेपी के लिए कोई परेशानी खड़ी कर पाएंगे। चलिए इन सवालों के साथ इस मुद्दे पर चर्चा शुरू करते हैं, और चर्चा में हमारे साथ मौजूद हैं बीजेपी प्रवक्ता मंजरी जैन, कांग्रेस प्रवक्ता हर्ष जैन और हमारे सहयोगी प्रभु पटेरिया। हर्ष जी, मंजरी जी, बहुत बहुत स्वागत है आपका। और शुरुआत मंजरी जी आपसे ही करते हैं। जीतू पटवारी पहले भी कह चुके हैं, अब भी कह रहे हैं, चैलेंज दे रहे हैं, तो एक बार जांच कराकर उनका मुंह क्यों बंद नहीं कर देते। यदि वो भ्रम फैला रहे हैं आप लोग जिस तरह से कह रहे हैं, तो एफआईआर दर्ज करा दीजिए कि जनता को गुमराह कर रहे हैं। दोनों चीजें आपके हाथ में हैं, लेकिन करना कुछ नहीं है, सिर्फ बयानबाजी करना है।
अनम्यूट कर लीजिए, आपकी आवाज़ नहीं आ रही है। जी, अब आ रही है मेरी आवाज? आ रही है, बोलिए। जी, देखिए, जिनकी करनी की वजह से ये जहर फैला, आज वही ज्ञान दे रहे हैं। अब जीतू पटवारी जी की कांग्रेस में कैंसर है या इनके दिमाग में कैंसर है, इनको ये समझना जरूरी है। तो अगर जीतू पटवारी जी इस तरीके का माहौल खड़ा कर रहे हैं, सिर्फ पूरी राजनीति रोटियां सेकना चाहते हैं, लेकिन जनता इसको जवाब देगी इनको। और देखिए, आज सुप्रीम कोर्ट के फैसले पर, उनके निर्देश पर कचरे का जो है वो निष्पादन किया जा रहा है, और वो भी वैज्ञानिक तरीके से किया जा रहा है। उससे किसी तरीके का कोई साइड इफेक्ट्स नहीं होने वाला है। जो 40 साल का जो कचरा रहा है, तो मैं समझती हूँ कि वैज्ञानिक दृष्टिकोण से भी उसको पूरी तरह से जांचा परखा गया है। अब उसमें वो जहर नहीं है। उसके बाद भी बहुत ही केयरफुली उसे कहना जहर चाहिए नहीं कि है तो फिर इतनी तामझाम क्यों हो रही है? आप ये सीधे कैसे कह नहीं, सकते हैं देखिए, कि फिर जहर भी नहीं है हम इसमें? देखिए, ये तो साइंटिफिकली कहा गया है, लेकिन उसके बाद भी हम पूरा नहीं एहतियात तो उसी बरत को रहे मानेंगे हैं। ना, नहीं, जो एहतियात वैज्ञानिक बरतते हुए तरीके से काम कहा कर रहे गया हैं। है कि उसमें कचरे में जहर है। नहीं तो इतनी कवायद क्यों करती है आपकी सरकार? आपने तो देखिए, सीधे कह कवायद दिया कि कर रहे कचरे हैं में कि जहर ही नहीं है। किसी भी तरीके से किसी को नुकसान ना हो उसके धुएं से। देखिए, अगर जनरली भी एक कचरा जलता है तो उससे धुएं से नुकसान तो होते ही है, लेकिन उस धुआं भी बाहर ना निकले फैक्ट्री के, और लोगों को किसी भी तरीके की परेशानी ना हो, उनके स्वास्थ्य के साथ खिलवाड़ ना हो। जनता का पूरा ध्यान रखा जा रहा है, जन भावनाओं का ध्यान रखा जा रहा है। लेकिन जीतू पटवारी जी को तो सिर्फ जन भावनाएं भड़कानी है और उसके ऊपर राजनीतिक रोटियां सेकनी, और इसके अलावा कुछ नहीं है। पूरी कांग्रेस का यही काम है। अब जब भी अच्छा काम होता है, कांग्रेस आकर खड़ी हो जाती। अरे, आपका जो पाप था उसको साफ करने का काम यदि कोई कर रहा है तो भारतीय जनता पार्टी की सरकार कर रही है, और वो भी न्यायालय के आदेश अनुसार कर रहे हैं। तो इसमें तो जीतू पटवारी जी को कुछ कहना ही नहीं चाहिए था। ये वो पाप है जो लाखों लोगों की जिंदगियां जो लील गया था, और आपने रातों रात उस हत्यारे को वहां से भगा दिया था। ये इतना बड़ा देश के अंदर, पूरी दुनिया के अंदर इतनी बड़ी जो लेकिन वो तो कहना पुरानी चाहिए बात हो गई त्रासदी ना हुई थी। नहीं तो मंजरी उसका जी। पाप तो कांग्रेस के ऊपर है ना। अब तो इनको कुछ बोलने का भी अधिकार नहीं आ है। रहा हूँ हर्ष जी, अरे, आ रहा हूँ। आपने तो इतने लोगों के लिए इतने लोगों की जान ले ली थी, और उसके बाद उन पर कार्रवाई नहीं हुई, उसको बचा कर ले गए। राजीव गांधी जी की सरकार थी, अर्जुन सिंह जी मुख्यमंत्री थे, उनके साथ उसको लेकिन यदि वो ये कह रहे एंडरसन हैं साहब कि का 10 वकील कौन किलोमीटर था? के दायरे में ये गड़बड़ी हो रही एंडरसन है, साहब का कैंसर वकील के अरुण कण पाए जेटली जा था, रहे मंजरी जी, हैं, आपको तो फिर पता नहीं होगा। जांच करने में क्या बुराई है? नहीं, जांच हो गई ना, तभी तो सब बातें हुई है भाई। सारी एहतियात बरती गई, जो भी उसमें नियम प्रक्रिया हुई है उसमें सब चीजों को आंका गया कि जनता को किसी तरीके से कोई तकलीफ नहीं होनी चाहिए। तो गलत बोल जनता रहे हैं के तो FIR स्वास्थ्य के दर्ज लिए करा कुछ नहीं है। दीजिए। बिल्कुल होना ही चाहिए। ये तो हमने तो कानूनन देखा अपराध है, महाकुंभ वो में तो भी यदि अराजकता किसी ने गलत प्रचार किया है तो FIR दर्ज करा दी योगी जी ने, तो आप क्यों नहीं करा रहे? करा इस दीजिए तरीके दर्ज। से यदि जनभावनाएं भड़काएंगे और यदि जीतू पटवारी जी नहीं मानेंगे तो निश्चित तौर पर सरकार उस पर एक्शन लेगी। तो नहीं मानेंगे तो हर्ष जी एक्शन लेगी। पाप आपके थे, धो बो रहे हैं। और ये डिसीजन तो मनमोहन सरकार में हुआ था ना कि पीथमपुर में जलाया जाएगा, राम की कंपनी में जलाया जाएगा। कोर्ट के निर्देश पे हो रहा है, वैज्ञानिकों की उपस्थिति में हो रहा है। तो फिर दिक्कत क्या है? क्यों भ्रम फैला रहे हैं, क्यों डरा रहे हैं जनता को? बिल्कुल। ब्रजेश जी नमस्कार। सबसे पहले आज मैं आपको कहना चाहूंगा, मैं यहाँ पे आपकी डिबेट में कांग्रेस के प्रवक्ता के रूप में नहीं, इंदौर के नागरिक के रूप में आया हूँ। नहीं, और हमने आपको प्रवक्ता के रूप में बिठाया है। जीतू पटवारी व्यक्तिगत जी राय अकेले नहीं है, नहीं पार्टी है। की बात हो रही लाखों है। लोग हैं इंदौर शहर में, लाखों लोग हैं इंदौर शहर में। क्या वो सब कांग्रेस के कार्यकर्ता है जो इसका विरोध कर रहे हैं? पहली बात। डॉक्टर्स हैं, इंदौर मेडिकल एसोसिएशन के अध्यक्ष, उनकी पूरी टीम, अनेकों कैंसर स्पेशलिस्ट, क्या वो कांग्रेस के कार्यकर्ता है जो इसका विरोध कर रहे हैं? जो लोग वहां पे पीतमपुर में जाके विद्रोह कर रहे हैं, जो वहां रहते हैं, जो आत्मदाह करने की नौबत आती है, क्या वो कांग्रेस के कार्यकर्ता है? ये भारतीय जनता पार्टी से पूछना पड़ेगा। आज इतनी जनभावना का ये ख्याल नहीं रख रहे हैं, जनमानस परेशान है, इंदौर के लोग असलियत लेकिन में। हर्ष जी, हो तो कोर्ट के निर्देश पर रहा है ना। एनजीटी की टीम वहां पर है, कोर्ट का निर्देश, एक्सपर्ट वहां पर मैंने हैं। पूरा पढ़ा है। यदि कोर्ट के आपको लग रहा है निर्देश, कहीं गड़बड़ी थी तो कोर्ट जाके रुकवाना चाहिए थी। हमने कोर्ट में भी याचिका दायर करी है डॉक्टर्स के माध्यम से। मैं खुद उसको सुपरवाइज कर रहा हूँ। डॉक्टर SS नैयर है, इंदौर के कैंसर हाँ। स्पेशलिस्ट हैं, जो इसको तो मैटर कोर्ट को ने आपके टेक फॉरवर्ड तथ्यों को कर नहीं रहे माना होगा ना, हैं। नहीं तो रोक लग जाती। सुप्रीम कोर्ट ने डायरेक्शन दिया हाई कोर्ट को हाँ। कि आप इसके ऑल्टरनेटिव तरीके पे भी प्रयास करें। आप पूरा कोर्ट का जजमेंट पढ़ें, उसमें साफ साफ सुप्रीम कोर्ट ने डायरेक्शन दिया है
कि अगर इतनी जनभावना इसके खिलाफ है तो ऑल्टरनेटिव जन भावनाओं से कोर्ट के तरीके का निर्देश भी। नहीं होते हैं, जन भावनाओं से कोर्ट के फैसले नहीं होते हैं ना हर्ष जी, ये तो तो आप फिर भी क्यों जानते हैं। direct वहाँ करेगी तथ्यों पर सुप्रीम बात कोर्ट? होती है, पहली बात, वहाँ अगर वैज्ञानिक रिपोर्ट हाँ, पर facts- बात होती है। मैं फैक्ट्स पे बात करता हूँ, फैक्ट्स पे बात करता हूँ। जहां पे भी विश्व में, वर्ल्ड में जहां पे भी इस प्रकार के रामकी के प्रकार के भस्मक यूनिट्स हैं, वहां पर सब जगह कैंसर में बढ़ोतरी पाई गई है। स्पेशली बच्चों में ब्लड कैंसर, औरतों में ब्रेस्ट कैंसर और बच्चेदानी का कैंसर बढ़ा है। और ये मैं नहीं कह रहा, ये डॉक्टर्स की रिपोर्ट्स कह रही है। मैं अभी भी आपको खुली चुनौती दे रहा हूं कि आप वहां पे रामकी के आसपास वाटर बॉडीज में टेस्ट करा लीजिए। अगर 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 ये नहीं कैंसर के उसमें तत्व नहीं पाए जाएंगे तो हम राजनीति से त्याग पत्र दे देंगे, छोड़ लेकिन देंगे राजनीति का। दोहरा आज- चरित्र क्यों ना, ठीक है मान लिया आपकी बात, दोहरा चरित्र क्यों? मनमोहन सरकार वहां पे पीतमपुर में जलाने का पास कर देती कि हाँ जलाया जाएगा, नष्ट किया जाएगा। आपकी सरकार में हुआ सब कुछ। क्या भोपाल वासियों से आपको कोई मोहब्बत नहीं है? आप इंदौर के नागरिक की हैसियत से बात करेंगे बस। या लाखों लोग मर गए, आज तक भुगत रहे हैं, उसका कोई वो नहीं है, आपने भगा दिया। गवर्नमेंट इंडिया का, आपका ही तो पाप है। गवर्नमेंट, मैं आपको बता रहा हूं, इसका ऑल्टरनेटिव मैटर ये होता है, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया का एक पुणे में प्लांट है, जिस प्लांट में इस तरीके से कचरे को डिस्ट्रॉय करा जाता है, जिसको बोलते हैं विट्रिफिकेशन। ग्लास की ट्यूब्स में कचरे को पैक किया जाता है मशीनों द्वारा और उसको इलेक्ट्रिक करंट से इनकैप्सुलाइजेशन करा जाता है। वो तरीका भी अपना सकती थी सरकार, खुद सरकार का ही प्लांट है। मैं तो ये वो तो अपनी बातें सारे नहीं कर रहा तरीकों हूं, पर मैंने सरकार आज ने खुद- विचार किया होगा ना, मैंने कोर्ट ने एक्सपर्ट से विचार बात किया होगा, करके ये तब तो सब तय बातें किया है कर ना रहा भाई हर्ष जी, तब तो तय किया है। क्या पुणे में इंसान नहीं हूं। रहते हैं क्या? उस समय पुणे का प्लांट नहीं था, अब पुणे का प्लांट मौजूद है और केंद्र में और प्रदेश में दोनों जगह सरकार इनकी है। तो मतलब सरकार दोषी पुणे है के उसके प्लांट में लिए। नहीं भेजा जा रहा है, जहां पे तो कोर्ट भी तो देख रहा होगा ना, ये डिस्ट्रॉय करने का। कोर्ट में भी तो ये तथ्य रखे जा सकते थे आपके द्वारा, कोर्ट में रखा लेकिन गया आप है, जनता को जबकि कह रहे हैं, कोर्ट- जनता के कोर्ट में सामने रखा भ्रम गया है, फैला रहे हैं। जबकि कोर्ट ने डायरेक्टिव दिया है कि ऑल्टरनेटिव वे से आप सोचिए। सरकार को मौका दिया है कि आप ये ट्रायल करने के बाद ऑल्टरनेटिव में वेज का भी ध्यान रखिए। तो वो ध्यान रख रहे हैं ना, पूरी टीम वहां पे है, लेकिन कांग्रेस तो भ्रम फैला रही। प्रभु जी, इससे क्या बीजेपी को नुकसान होगा? कांग्रेस इस तरह की बात क्यों कर रही है? क्या वाकई में ऐसी परिस्थिति है या सिर्फ सियासी रोटियां सेकने के लिए इस तरह के मामले को छाला जा रहा है, लोगों को डराया जा रहा है? देखिए ब्रजेश जी, इस पूरे मामले में डर, वहम, भ्रम, बहुत सारी चीज़ें इसमें शामिल हैं। अब पता नहीं जो पाप जैसे शब्दों का प्रयोग यहाँ पे क्यों किया जा रहा है, ये भी अपने आप में एक सवाल पैदा करता है। क्योंकि यदि उनका पाप था तो फिर राम की वहाँ पे लगी, ये भी किसी और का पाप होगा कि उनने जो है एक इंदौर जैसे शहर के पास में एक ऐसा भस्मक स्थापित कर दिया जो ऐसे जहरीले कचरे को जलाने जाता है। फिर पाप की परिभाषा तो बहुत लंबी हो जाती है, तो ऐसे शब्दों के उपयोग से मुझे लगता है बचना चाहिए। लेकिन जो मूल विषय है, मैं ये बात करता हूँ, एक दौर था जब भोपाल में ये फैक्ट्री लगी यूनियन कार्बाइड की, फैक्ट्री चल रही थी, वहाँ पर वो जहरीली गैस बन रही थी, उससे जो है केमिकल बनाए जा रहे थे, तब तक उससे किसी को कोई खतरा नहीं था। एक दिन गैस लीक हो जाती है, जहरीली गैस, उसके कारण ये हादसा होता है, उसके बाद ये घटना घटती है। वो जो रॉ मटेरियल है जिससे गैस बनाई जा रही है, वो पहले भी भोपाल में रखा रहता था, भोपाल की आबादी तब सुरक्षित थी, उसकी जान को खतरा नहीं था। अब उस रॉ मटेरियल को अब 40 साल बाद यदि उसको हम 40 साल तक यहाँ पड़ा रहा, तब भी भोपाल में उसके कारण कोई बहुत ज़्यादा खतरा नहीं हुआ, वैसा नहीं हुआ जैसा उस समय 2-3 दिसंबर की रात को हुआ था 84 में। अब उसी कचरे को, जो मिट्टी वाला कचरा है, और किसी भी केमिकल की एक अपनी एक्सपायरी होती है, रेडियो एक्टिव पदार्थ नहीं है कि उसकी एक्सपायरी नहीं होगी, उसकी भी एक्सपायरी होती है, एक केमिकल की एक्सपायरी होती है। अब धीरे धीरे वो जो पड़ा रहा, वहाँ बच्चे भी खेलते थे, जब वहाँ पर गाय भी चरने जाती थी, वहाँ पे तरह तरह के लोग घूमा भी करते थे, किसी को उसके बाद में कोई वैसी घटना नहीं हुई। तो राम की कंपनी के संचालक ने कहा भी कि हमारे 40 मजदूर वहीं सो रहे हैं तब से, तो कुछ नहीं हुआ उसको किसी को। लेकर एक वहम पैदा करना, उसको लेकर एक, और इसमें सरकार की भी जिम्मेदारी है। सरकार ने जो कुछ भी किया, चाहे जब से 1984 के बाद से अभी तक जितनी भी सरकारें रही हों, उनने अपनी तरफ से कोई प्रयास नहीं किया। एक आलोक प्रताप सिंह है जो गैस पीड़ितों के लिए काम करते हैं, वो जब कोर्ट गए उसके बाद ये पूरी प्रक्रिया शुरू हुई और वो अंजाम तक पहुंची है। सरकार का कोई, सरकार चाहती थी कचरा पड़ा रहे, एक दूसरे को कोसते रहे, वो उसका पाप वो उसका पाप ढोते रहे और बस ये चलता रहे, क्योंकि उसमें वोट की सिकाई होती है। पहली बार ये हो रहा है, सरकार को साधुवाद है कि कोर्ट के आदेश का वो पालन करने जा रही है, तो वहाँ तक वो पहुँचा है। इसके पहले भी कचरा वहाँ पे जल चुका है ना ये।
अब वो जो जीतू पटवारी कह रहे हैं, ये सवाल उस समय भी उठा था जनवरी में, जब कचरा वहाँ पहुँचा था ये 10 ट्रकों में, तो उसमें सरकार की तरफ से आश्वस्त किया गया था कि वहाँ के लोगों को विश्वास मिलेंगे, जो उनकी शंकाएं हैं उसको दूर करेंगे। तो निश्चित तौर पर वो करना चाहिए था कि वो कह रहे हैं 10 किलोमीटर के एरिया में खतरा है, तो आप 10 किलोमीटर के एरिया की जो है आप जांच करा लेते पानी की और सारी चीज़ों की, उसके बाद वो रिपोर्ट सार्वजनिक करा देते। इंदौर के लोगों से पूछ लेते कि दुनिया की किस एजेंसी से आपको पानी की जांच करानी, वो जांच करा लेते, और वो जो कचरा है उसकी जांच करा लेते, तो समझ में आ जाता, सारी चीज़ें क्लियर हो जाती। क्योंकि कचरा तो मिट्टी जैसा है, और वो जो गया है उसमें वो चीज़ें नहीं है जो गैस रिसी थी, कि उस केमिकल को मिला के गैस बनाई जाती है। अलग अलग केमिकल उतना हार्मफुल नहीं है, जो गैस बनी थी वो हार्मफुल थी। अब कोई उस तरीके का तो प्रोसेस वहां पे हो नहीं रहा है। तो ये बात तो जीतू पटवारी भी समझते होंगे तो ना? जीतू पटवारी कांग्रेस के नेता है, विपक्ष में, उनको अपनी राजनीति करनी है, उनको अपनी बात करनी है। अब हर्ष जी, जब कांग्रेस ने हर्ष जी को भेजा और हर्ष जी कह रहे हैं मैं इंदौर के नागरिक की हैसियत से बात कर रहा हूँ, तो हर्ष जी को अपनी राजनीति के बारे में देखना है, उनको कांग्रेस पार्टी की वो भूमिका को नहीं देखना है उनको। तो ये सारी चीजें हैं ना, जैसे ही आप शहर से अपने घर के बारे में सोचने लगते हैं तो फिर आप पार्टी को भूल जाते हैं, आप प्रदेश को भूल जाते हैं, आप व्यक्तिगत राय रखते हैं। तो जीतू पटवारी भी वही कर रहे हैं, उनको प्रदेश के हित की अभी चिंता नहीं है। यदि आज कांग्रेस सरकार में होती, सुप्रीम कोर्ट का यही डिसीजन होता, तो यही काम तो शायद यही काम कांग्रेस कर रही होती और बीजेपी आज विरोध कर रही होती कि इंदौर में आप कचरा जला रहे हैं। तो राजनीतिक तो दलों हर्ष जी सिर्फ राजनीतिक रोटियां सेंक रहे हैं, आप लोग भ्रम फैला रहे हैं, डरा रहे हैं इसलिए कि आपको फायदा मिल जाए उससे, प्रदेश का हित नहीं है आपको। ब्रजेश जी, असलियत ये है, आपको लगता है अगर हम राजनीतिक रोटियां सेक रहे हैं तो पीतमपुर में, आपने शायद पीतमपुर में जाके देखा नहीं, मैं 10 दिन तक पीतमपुर में था जब वहां पे आंदोलन चल रहा था। वहां पे हार्डली 100 लोग कांग्रेस के कार्यकर्ता थे और जो हजारों लोग थे वो जनता ही थी। हम राजनीति रोटियां नहीं सेक रहे हैं, जनता का आक्रोश है। आज भी आपके वीडियो में जो कमेंट्स आ रहे हैं और उसमें जो लोग, आप कमेंट्स पढ़ लीजिए, उसमें लोग क्या बोल रहे हैं, सारे लोग उसके अगेंस्ट है। 90% लोग लेकिन अब तो लोग नहीं है ना, संतुष्ट हो गए ना, उनको भरोसा हो गया कोर्ट पर, लेकिन आप फिर वही आग लगा रहे हैं। अगर संतुष्ट भाई हो धुआं उठ रहा है, जाता उसमें और तो पेट्रोल डाल रहे हैं आप। इतनी पुलिस बल पीतमपुर में लगती क्या? आज पीतमपुर की हालत देखिए आप, गाड़ियों की एंट्री करने रोक दिए, पुलिस की चाकाबंदी हर जगह, इतनी ज्यादा पुलिस बल इसलिए लगा लोग के नहीं रखी निकल है। रहे, तो नहीं तो क्या है कि आंदोलन आज भी संतुष्ट होता, आप कह रहे हैं। जनता में आक्रोश है, जब तो ये करके रखा है इन लोगों ने। नहीं तो सेफ्टी के लिए रखा है ना भाई, लेकिन वो जनता अब तो नहीं निकली है। फोर्स तो पहले भी लगा था ना, जब आंदोलन हुआ था, वो समझ गए हैं, सिर्फ नेता नहीं समझे, क्योंकि उनको फायदा दिख रहा है। कोई भी किसी को फायदा नहीं दिख रहा है। इतने डॉक्टर्स हैं, वो मूर्ख हैं जो डॉक्टर्स और लड़ाई जो लड़ रहे हैं। साथ में खड़े हैं, पढ़े जो लिखे डॉक्टर हैं, डॉक्टर्स हैं, उनको विशेषज्ञ हैं, क्या वो मिल मूर्ख रहा हैं है? क्या? मैं आपसे बार बार बोल रहा हूँ कि इतने पढ़े लिखे डॉक्टर्स हैं, उनको क्या मिल रहा है? क्या उनको अरे चुनाव हर जी, ये लड़ना है? पढ़े लिखे डॉक्टरों क्या के उनको- रिसर्च पेपर पढ़ लीजिए। एक डॉक्टर कहता है चावल खाने से कैंसर ठीक होता है, दूसरा कहता है चावल खाने से कैंसर होता है। तो रिसर्च हर डॉक्टर की अपनी अपनी अलग है ना, साइंटिफिकली प्रूव क्या है? डॉक्टर कह रहा है, डॉक्टर कोई पेपर लेकर आया है, डॉक्टर ने पॉल्यूशन कंट्रोल बोर्ड की रिपोर्ट के हवाले से बात कर रहा है। भस्मक यूनिट्स हैं उसके आसपास जो आप कैंसर कह रहे हैं वो ये तो सही fact कह रहे है। हैं, भस्मक यूनिट है, स्वाभाविक तौर पर शहर के आसपास नहीं होना चाहिए, ये भी मैं कह रहा हूं। लेकिन उस यूनिट में भोपाल का जो यूनियन कार्बाइड का कचरा जाने के पहले की जो कचरा वहां पे जला है, उसके कारण भी कुछ परेशानी हो सकती है। ये तो मिट्टी है, हाँ, अभी तो जला ही नहीं है इसमें ना, क्या फिर उससे परेशानी है? क्या तो हो अभी सकता जला है? नहीं, आप अभी से वो हल्ला कर रहे हैं। इसको पहले इसको हमेशा- टेस्ट कीजिए। हमेशा- आपकी बाद में पार्टी पता के चलेगा ना। आपकी यही पार्टी के सवाल का- पूर्व मंत्री यही सवाल आरिफ है। वकील ने, यही सुनिए, सवाल है आरिफ कि वकील अगर ने उस आज- मिट्टी को आज खा के कुछ दिखाया होता है, था। उसका परिणाम अभी नहीं आ जाता, 5 साल लगते हैं। यही रिसर्च अरे- है, 5 अरे साल तो अभी लगते कैसे हैं, कह दोगे यहाँ पे ना, जाके- 5 साल बाद पता चलेगा अरे ना। आप ही के तो हम नेता आज आरिफ सब नेता वकील ने हम- मिट्टी खाई हम- थी वहाँ की, मिट्टी खाई आरिफ थी वकील वहाँ ने। की, उसकी कहना है कचरे कि इसी हम की यूनियन जलाएं और 5 कार्बाइड साल की वेट करें कि मिट्टी हमारे खा के लोगों आरिफ ने वकील ने कैंसर कहा बने। था कि यहाँ कुछ नहीं है, अब जहर नहीं बचा है, तब आपकी सरकार हुआ करती थी। लेकिन मंजरी जी, यदि कोई शंका थी तो उसका समाधान करने की सरकार की जिम्मेदारी थी, तो आप कर देते। नहीं, लेकिन शंका का आपने की समाधान किया गया, वहां जागरूकता लाए गए, हमारे बड़े वरिष्ठ नेतागण गए, वो लोगों तो से कह रहे हैं कि बातचीत पुलिस की की। वजह से आपने बंद कर दिया लोगों को, नहीं तो आज भी नहीं, सड़क पर उतर देखिए, जाते। एहतियात। अच्छा ये बताइए, पुलिस क्या हर व्यक्ति के पीछे लगी? उस समय भी फोर्स लगी थी, लेकिन लोग उतरे। जब उन जनभावनाओं को समझा माननीय मुख्यमंत्री जी ने, फिर हमारे वरिष्ठ नेतागण गए, उनके साथ संवाद किया, और जब कोर्ट का आदेश आया, माननीय न्यायालय का जब आदेश आया, तो जनता ने भी उसको स्वीकार किया कि हमारे लिए ये अच्छा है, कहीं हमको कोई खतरा नहीं है। अब ये कह रहे हैं वहां के पानी में कैंसर है, तो अभी तो कचरा का निष्पादन हुआ ही नहीं है, तो वहां कैंसर के कैसे गुण आ गए, वो किस कारण से आ गए? ये तो अब वो जीतू पटवारी जी बताएंगे कि उनको बहुत सारा ज्ञान अपने आप से आ जाता है, उनको वो कहते हैं एक अवध ज्ञान हो जाता है पहले से। तो ये कांग्रेस के नेताओं को, आपके इंदौर के 9 विधायक
माननीय कैलाश विजयवर्गीय खुद इस चीज का विरोध कर रहे थे जब तक उनको ऊपर से कर रहे थे ना, बोला नहीं गया। बता जब दिया तक तब उसके उनको बाद ऊपर से उन्होंने बोला नहीं गया कि माननीय पार्टी लाइन के अगेंस्ट न्यायालय मत का जाओ, तो क्या माननीय वो भी देखिए गलत है? देखिए क्या ये पार्टी बीजेपी के लाइन सारे वाली विधायक बात गलत नहीं है? हर्षित जी, ये पार्टी लाइन की बात नहीं है, ये आप पार्टी लाइन की बात ये नहीं है, पहले साफ आप ये साफ बात समझिए। तो जो दूसरी बीजेपी बात, विधायक आप विरोध कर रहे थे, खुलेआम बोला था सुमित्रा जब महाजन ने न्यायालय बोला ने था कि ऐसा नहीं जब होना चाहिए, न्यायालय वो ने गलत है? देखिए जन भावनाओं अरे वो को तो समझ के समझदार है जनता ना, के मान साथ लिए। खड़े थे। पहले क्या बोला था, आप बोल रहे हैं क्या वो? भाई उनने तथ्यों के जब साथ आप समझौता न्यायालय कर के लिया आगे ना कि तथ्य सही है। वो भी तथ्यों के आपकी साथ तरह करा हवा कि में बह पार्टी गए के लाइन के लगता साथ है। समझौता करा? ब्रजेश जी, ये सवाल आपको पूछना चाहिए। नहीं, आप बताइए, क्या उनको डर नहीं है? वो भी तो वहीं के जनप्रतिनिधि हैं, उनको भी तो मैदान में जाना है। जनता की भावना समझ रहे होंगे, जनता भी डर नहीं आ से रही है ज्यादा में। उनको पार्टी लाइन, पार्टी का खौफ है। अच्छा, आपको पार्टी का इसलिए खौफ उन्हें नहीं है? करा। आप व्यक्तिगत रूप से अभी राय दे रहे थे कि मैं इंदौर के नाते। अरे आप पार्टी के प्रवक्ता के नाते बैठे हैं सबको हर्ष जी। अपनी अपनी चिंता होती है, सबसे पहले आदमी खुद की सोचता है कि ये मेरा देखिए। स्वास्थ्य कैसा है ना। लेकिन भैया ऐसा है कि जब न्यायालय ने बोल दिया और वैज्ञानिकों ने इस बात को प्रमाणित मंजू कर जी, दिया आप तथ्यों न्यायालय के न्यायालय साथ। बार बार कर रहे हैं। आप न्यायालय का नहीं, डिसीजन पढ़ लीजिए, न्यायालय ने क्या बोला अरे है। आपने हाईकोर्ट को पढ़ डायरेक्ट लिया, करा है कि आप इसके लोग ऑल्टरनेटिव तरीके भी सब ढूंढने। देखिए 28 तारीख न्यायालय ने दी है निष्पादन के लिए, और अभी उस ट्रायल तरीके करने से के लिए दी निष्पादन है, किया जा रहा है। जो ट्रायल करने के लिए दी ट्रायल है। पहले हो चुका है हर्षित जी, पहले आप पढ़िए। आज अब अभी आपसे भी ट्रायल ट्रायल ही ही हो हो रहा रहा है, है, अभी अभी भी ट्रायल ही हो रहा नहीं है। हो रहा। हर जी ठीक। अभी भी ट्रायल अभी ही भी हो रहा ट्रायल है। हो रहा नहीं, है, अब तो ट्रायल के बाद निष्पादन- पता चल जाएगा। तो जी, उसमें अभी हाय 10 तौबा टन क्यों करना अभी से? 10 टन कचरे का मंजू जी को ये निष्पादन नहीं हो पता रहा कि है। निष्पादन और होना है कि उसका ट्रायल हो देखिए, रहा है। अब तो वो ट्रायल हो रहा है निष्पादन आज ही के हो दिन। रहा है। आज ट्रायल हो रहा है ताकि जनता आप अभी बोल रहे देखे, थे अब ट्रायल हो उसको चुका नहीं है, है। आज कुछ और देख, हो रहा है। हाँ, मैं पहले अपनी भी हो चुका व्यक्तिगत है, बता पहले रही भी कि 10 अब टन तो जला पहले चुके भी हैं हो वहां पे। चुका है, अब तो निष्पादन हो निष्पादन ही चुका होना है। है। दूसरी बात यह है ब्रजेश जी कि उस कचरे को इतने तरीके से किया जा रहा है कि 9 किलो की थैलियां बनाई गई है, उसमें 9 किलो कचरा है और 9 किलो चूना उसके अंदर डाला गया है, ताकि चूना जो कार्बन डाइऑक्साइड निकलेगी उसको अवशोषित भी कर लेगा। लेकिन मुझे ये समझ में नहीं आता कि जनता जनहित के लिए यदि कोई काम हो रहा है, आपको इंदौर की चिंता है लेकिन भोपाल के लोगों की चिंता नहीं है, मध्य प्रदेश की चिंता नहीं है, इनको सिर्फ इंदौर की चिंता है। वही इंदौर वासियों की हमें भी चिंता है, क्योंकि हम पूरे मध्य प्रदेश की चिंता करते हैं। हमारे नेतागढ़ जो है, हमारे मुख्यमंत्री हैं, वो सबकी चिंता करते हैं, और उस चिंता को ध्यान में रखते हुए और माननीय न्यायालय का आदेश मानते हुए सारे जो हमें एहतियात बरतना चाहिए थे, वो सारे एहतियात बरत कर आज उस कचरे का निष्पादन किया जा रहा है। चलिए, बहुत ही अच्छे छोटा तरीके सा से एक किया कमेंट जा रहा कीजिए है। प्रभु जी। इस तरह की सियासत हो रही, पहले भी हुई थी, अब भी हो रही। ये जनता याद रखेगी? इससे किसी को नफा नुकसान होगा क्या? क्यों जबरन में सियासतदार चिल्लाए जा रहे हैं? कुछ नहीं मनोज जी, ब्रजेश जी, अभी जो कचरा जल जाएगा, दो ट्रायल हो जाएंगे, उसके बाद तो उसके बाद जनता को कोई भी चीज़ याद नहीं रहेगी, क्योंकि कचरा जलना है। इंसिनरेटर प्लांट इसीलिए लगाया गया है, केंद्र सरकार के निर्देश पे लगाया गया था, मनमोहन सरकार के दौरान की ये योजना थी कि हर प्रदेश का एक अपना इंसिनरेटर हो जहाँ पे ऐसे कचरे को जलाया जा सके। तो कचरा जलेगा, उसके बाद कोई नुकसान नहीं होगा। अब जिस कचरे को लेकर रो रहे हैं, वो कचरा तो 40 साल तक भोपाल में रखा था ना। भोपाल के जो गैस पीड़ित हैं, वो गैस पीड़ित हैं, वो कचरा पीड़ित नहीं है। बिल्कुल। उनको गैस के कारण जो दिक्कतें हुई है, जो अनुवांशिक विकार आए हैं, वो गैस के कारण आए हैं, उस कचरे के कारण नहीं आया जो कचरा पड़ा हुआ था अभी तक। यदि ऐसा होता तो आरिफ वकील ने खाया था उस मिट्टी को। तो ये सारी चीजें वहां पर तो जनता को कोई फर्क नहीं पड़ने वाला, चलिए, केवल छोटा नेता सा बहकाते हैं। कमेंट्स कर रहे हैं आप, कीजिए हर्ष जी, कुछ कह रहे हैं आप? यही मैं बोलना चाह रहा हूँ, इसका ऑल्टरनेटिव वे भी है जिसको विट्रिफिकेशन रिपीट कर रहे हैं आप। चलिए, माफी चाहता हूं क्योंकि समय की बाध्यता है, इसलिए चर्चा को यहीं विराम देना होगा। आप दोनों का बहुत बहुत धन्यवाद। कचरे पर किचकिच इसलिए हो रही है कि सियासत दिख रही है, सियासत के साथ वोट बैंक दिख रहा है कि यदि किसी को भ्रम फैलाकर, डराकर यदि वोट हासिल किए जा सकते हैं तो एक दल वो करने की कोशिश कर रहा है। दूसरे दल को ये डर है कि कहीं ये भ्रम या डर जनता में बैठ गया तो उसको नुकसान ना हो, इसलिए वो अपनी बात कर रहा है। लेकिन यदि जनता में कोई भ्रम भी है तो उसका समाधान करने की जिम्मेदारी भी सरकार की है, और उम्मीद है कि सरकार इस पर भी ध्यान देगी। बहरहाल मुद्दा तो है। मैं इतना ही, मुझे दीजिए इजाजत और आप देखते रहिए अनादि टीवी। नमस्कार।